तो घर गई तेरे माता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सनातन धर्म में होली पर्व का एक अलग ही महत्व और मिजाज है। हालांकि परिस्थितियों के थपेड़ों ने होली की खुशी और मस्ती को प्रभावित भी किया है, लेकिन आज भी ब्रजभूमि ने होली की प्राचीन परंपराओं को संजोए रखा है। ये परंपरा इतनी जीवंत है कि इसके आकर्षण में देश विदेश के लाखों पर्यटक ब्रिज वृंदावन की दिव्य होली के दर्शन करने और उसके रंगों में भीगने का आनंद लेने हर साल यहाँ आते हैं। राधा कृष्ण के जीवन काल से ही अनुराग के इस त्योहार को ब्रिज के गांव-गांव, घर-घर में लोग रंग रंग, मौज मस्ती, हास परिहास, गीत संगीत की परंपरा के साथ आज तक मनाते आ रहे हैं। ब्रिज में ऐसा कोई हाथ नहीं होता जो गुलाल से ना भरा हो, पिचकारियों के सुगंध भरे रंग से सराबोर ना हो। लेकिन ब्रिज में सबसे खास है लठमार और लड्डू मार होली। तो चलिए आप भी डूब जाइए भक्ति, प्यार और समर्पण से भरी ब्रिज की होली के रंग में। ब्रिज की होली की रसधारा से जुड़ा एक तीर्थ है बरसाना। फागुन शुक्ल नवमी के दिन नंदगांव के हुरिहारे कृष्ण और उनके सखा बनकर राधा के गांव बरसाने जाते हैं। बरसाने की लन्नाएं राधा और उसकी सखियों के धर्म का पालन कर नंदगांव के छैल छकनिया हुरिहारों पर रंग की बौछार करती हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाना के लोगों का होली खेलने का अंदाज ही अलग होता है। यहाँ पर कहीं फूल की होली, कहीं रंग गुलाल की, कहीं लड्डुओं की, तो कहीं लठमार होली मनाने की परंपरा है। बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली में महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहते हैं, लठ लेकर हुरियारों को यानी पुरुषों को मजाकिया अंदाज में पीटती हैं। इस लठमार होली में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पुरुष इस लठमार होली में सिर पर ढाल रखकर हुरियारिनों के लठ से खुद का बचाव करते हैं। इस दिन महिलाओं और पुरुषों के बीच गीत और संगीत की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ब्रज की होली की बात निराली होती है, क्योंकि इस होली में राधा कृष्ण का प्रेम होता है और इसीलिए इस प्रेम को पाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु जो है बरसाना पहुंचते हैं। कुछ श्रद्धालु हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे किस तरीके से आप इस होली को मनाने आते हैं, क्या खासियत है इस होली की। इस होली की खासियत में ये है क्योंकि इसमें जो रस बरस रहे और बरसाने तीनों लोक में नाई। यहाँ लड्डू की होली सबसे प्रसिद्ध फेवरेट होली है, जो लाखों वर्षों के संगत दर्शन करने और लड्डू होलने के लिए यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि ये प्यार और प्रतीक का प्रतीक है। जो रस बरस रहे और बरसाने तीनों लोक में नाई, इसलिए दो लाइनें में गा सकूँगा यहाँ पे। हो आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरचोली रे रसिया, होली रे रसिया बरचोली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। ब्रज में होली तो होती है, लेकिन इसकी खास बात क्या होती है जो आप लोगों को यहाँ पर खींच कर लाती है? हर साल आप लोग यहाँ पर आते हैं, क्या आनंद है इसमें? ये हमारे किशोर जी की खूब कृपा होती है, जो हमेशा सदियों से यहाँ पर तक लेके आती है। जो रस बरस रहे और बरसाने तीनों लोक में नहीं। किस तरीके का रस ऐसा होली में आपको मिलता है? क्यों आप यहाँ पर हर साल होली खेलने आते हैं? ये हमारे किशोर जी की खूब कृपा होती है। नंदगांव से यहाँ पे न्योता देने के लिए आती हैं और यहाँ पे लड्डू की होली की प्रसाद होती है यहाँ पे। आपने देखा कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हर साल होली में आते हैं और इस होली को खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि यह होली अपने आप में अलग होती है। क्योंकि ब्रज की होली में लड्डू भी फेंकते हैं, लाठी भी पड़ती है, अबीर भी होता है, गुलाल भी होता है, प्रेम भी होता है और आस्था भी होती है। इसीलिए ये होली खास होती है और यह होली 40 दिन तक ब्रज में दिखाई देती है और इसी होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नंदगांव में जब कृष्ण राधा से मिलने बरसाना गांव पहुंचे, तो वे राधा और उनकी सहेलियों को चिढ़ाने लगी, जिसके चलते राधा और उनकी सहेलियां कृष्ण और उनके ग्वालों को लाठी से पीटकर अपने आप से दूर करने लगी। तब से ही दोनों गांव में लठमार होली का चलन शुरू हो गया। यह परंपरा आज भी मनाई जाती है। नंदगांव के युवक बरसाना जाते हैं तो खेल के विरुद्ध वहां की महिला लाठियों से उन्हें भगाती हैं
और युवक इस लाठी से बचने का प्रयास करते हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उन्हें महिलाओं की वेशभूषा में नृत्य कराया जाता है। इस तरह से लठमार होली मनाई जाती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें बरसाने की होली में। हम भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं और ये आज ही सुबह से बरसाने की होली के लिए आए हैं हम सभी। तो आपने देखा है कुछ श्रद्धालु तो उनसे बात करेंगे, उनसे बात करें किस तरीके की होली है आपके यहाँ की होली और इस होली में कितना अंतर दिखाई देते हैं आप? यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा रंग है और होली के पहले ही होली खेल रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। और बहुत ही ज्यादा कल्चरल हमारा जो है, जो हमारा कल्चर है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि भगवान की होली पहले होती है और फिर यहाँ होली खेलते हैं, तो बहुत ही राधे राधे। उड़ीसा में होली मनती है और यहाँ की होली में क्या अंतर है, कैसा लग रहा है? अंतर का बात तो है नहीं भैया, यहाँ की होली आप देखिए कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है केवल एक ही जयकारा लगाता है, राधे राधे। और इसी राधे राधे में वो प्रेम निकलता है जिसके लिए भगवान कृष्ण और उसके जो सखा थे वो लालच रहते थे। इसीलिए कहते हैं जग हो रही ब्रज हो रहा ऐसा देश में होड़ा, क्योंकि ब्रज में पूरे दिन 40 दिन तक होली चलती है और 40 दिन तक होली का खुमार चलता है। इसीलिए कान्हा की नगरी की होली की बात ही निराली है। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का आमंत्रण स्वीकारने की परंपरा इस होली से जुड़ी हुई है, जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। यहाँ सैकड़ों किलो लड्डू बरसाए जाते हैं। इस लड्डू होली को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। माना जाता है कि दूर दूर से आए श्रद्धालु लड्डू का प्रसाद पाकर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। बहुत अच्छी, क्योंकि श्री जी पे आके वैसे या अपना जैसा लगता है और इनके साथ खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री जी हमारे साथ खेल रही है और हम श्री जी के साथ खेल रहे हैं। ऐसी होली है ही नहीं कहीं पे, क्योंकि श्री जी का प्यार सबसे अलग है, जो सिर्फ बरसाने में मिलता है देखने को या फिर वृंदावन में मिलता है। यहाँ का सुरूर बिल्कुल खुद ही अलग है कि अपने आप बंदे को यही नहीं पता रहता वो किस मस्ती में रहता है, बस दिल में यही रहता है कि श्री जी है और लालचू है, अपना ही प्यार है। आप किस मस्ती में? मेरी तो मस्ती मेरी श्री जी की है, जो घर से कुछ और बोल के चलते हैं और कोच कहीं और जाते हैं। यहाँ मतलब बहुत खुशी, जिससे दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। लड्डू होली की परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है। कथा के अनुसार द्वापर युग में बरसाने से होली खेलने का निमंत्रण लेकर सखियों को नंदगांव भेजा गया था। राधा रानी के पिता ब्रज भानु जी के न्योते को कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद एक दिलचस्प घटना हुई जिसने लड्डू होली की परंपरा को जन्म दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरसाना के श्रीजी मंदिर में लड्डुओं की होली भक्तों को दूर दूर से खींच लाती है। श्रीजी मंदिर में लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल की बजाय लड्डू फेंक कर होली खेलते हैं। कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का निमंत्रण स्वीकारने की परंपरा इस होली से भी जुड़ी हुई है, जिसका आज भी पालन किया जाता है। मान्यता है कि इस तरह होली खेलने से रिश्तों में प्रेम और मिठास बढ़ती है। मैं तो घर गई तेरे माता। दुनिया की सबसे अनूठी होली यानी लड्डू होली खेली। लाडली जी के मंदिर में भाग आमंत्रण के स्वीकार होने की खुशी देखते ही बनती है। सैकड़ों किलो लड्डू खुशी खुशी लुटा दिए जाते हैं। जो उन लड्डुओं को पाता है वह राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से धन्य हो जाता है। बरसाना के लड्डू होली को देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। लड्डू होली बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली, जिसका नाम है पाणे लीला। नंदगाम को पाणो ब्रिज बरसाने आयो। ये नंदगाम का पाणा ब्रिज बरसाने, ये जो बरसाने के गोस्वामी जन द्वारा पद गायन जो होता है उसमें पाणा नाचता है, तो ये पद गायन होता है नंदगाम को पाणो ब्रिज बरसाने आया। तो इसमें लड्डू क्विंटलों के हिसाब से बनेंगे और इसका वितरण किया जाएगा यात्रियों में और गोसाई परम में उसका भोग लगा के उनको वितरण किया जाएगा। तो इस तरीके से लड्डू होली का आयोजन होता है। ये गान कैसे होगा? नवनीत गुलाबती कोमल है, नवनीत गुलाबती कोमल है,
हटे कंजे मजूल दाइन में गुलाला गुलाल पलवाल छवा छवि ऐसी न देखी लाइन में। हर साल फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बरसाना से एक सखी फाग खेलने का आमंत्रण लेकर नंदगांव के नंद भवन पहुंचती है। वहां पर उसका स्वागत किया जाता है। स्वागत सत्कार स्वीकार करने के बाद वह वापस बरसाना लौट आती है। उसी दिन दोपहर या शाम के समय में नंदगांव से एक पांडा यानी पुरोहित फाग आमंत्रण को स्वीकार करने का संदेशा लेकर बरसाना पहुंचता है। जैसे वह राधा रानी के महल में यह संदेशा सुनाता है, वहां पर खुशियां मनाई जाती हैं। लड्डुओं से पुरोहित का मुंह मीठा कराया जाता है। पुरोहित को खाने के लिए लड्डू दिए जाते हैं और इस दौरान गोपियां उस पर रंग गुलाल डालती हैं, तो वह उन पर लड्डू फेंकने लगता है। ऐसे फिर शुरू हो जाती है लड्डू होली। तो वह स्वयं राधा कृष्ण के प्रेम से अभिभूत हो जाता है। खाने के लिए मिले लड्डू को लुटाने लगता है। आज के दिन से आज लड्डू होली है। बरसाना में लड्डू होली मनाई जा रही है, जिसकी शुरुआत अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने हुई है। इसमें हमारे तरफ से पांडा निकलते हैं जो कृष्ण जी का स्वरूप लेके नाचते हैं और लड्डू खाते हैं और लोगों में लड्डू बांटते हैं। इसका बहुत सालों से प्रचलन चल रहा है। कल लठमार होली है जो कल बरसाना में रंगीली गली से शुरुआत होगी। बहुत अच्छी होली है। हमने तो जिंदगी में ऐसी होली देखी नहीं और सालों की तमन्ना थी। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन अंदर आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की होली वहाँ की होली में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि यहाँ की होली एकदम मेन स्ट्रीम होली है। गाइस यहीं पे आ जाओ। लड्डू होली की कथा के अनुसार द्वापर युग में राधा रानी के पिता वृष भानु जी गोपियों को होली का न्योता लेकर नंदगांव भेजे थे। इन न्योतों को श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा ने खुशी खुशी स्वीकार किया और एक पुरोहित को, जिसे पंडा भी कहा जाता है, उनके हाथ न्योते का स्वीकृति पत्र भेजा। पुरोहित जब इस स्वीकृति पत्र लेकर बरसाना पहुँचे तो सभी को बहुत खुशी हुई। इसके बाद गोपियों ने उनका पूरा आदर सत्कार किया। और होली की शुरुआत करते हुए उन्हें गुलाल लगा दिया। पुरोहित के पास उस वक्त गुलाल या रंग नहीं था। ऐसे में उनके सामने रखी थाली से लड्डू उठाए और उन्हें गोपियों को मारना शुरू कर दिया। तभी से बरसाना में लड्डू मार होली खेली जाने लगी। बहुत 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 अच्छी, क्योंकि श्री जी पे आके वैसे या अपना जैसा लगता है और इनके साथ खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री जी हमारे साथ खेल रही है और हम श्री जी के साथ खेल रहे हैं। ऐसी होली कहीं देखी है आपने? ऐसी होली है ही नहीं कहीं पे, क्योंकि श्री जी का प्यार सबसे अलग है, जो सिर्फ बरसाने में मिलता है देखने को या फिर वृंदावन में मिलता है। यहाँ का सुरूर बिल्कुल खुद ही अलग है कि अपने आप बंदे को यही नहीं पता रहता वो किस मस्ती में रहता है। बस दिल में यही रहता है कि श्री जी है और लालचू है, सब अपना ही प्यार है। आप किस मस्ती में? मेरी तो मस्ती मेरी श्री जी की है, जो घर से कुछ और बोल के चलते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। हाँ, किस तरह का बताओ। यहाँ मतलब बहुत 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 खुशी, जिससे दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। इस होली की खासियत में ये है क्योंकि इसमें जो रस बरस रहे और बरसाने तीनों लोक में नाई। यहाँ लड्डू की होली सबसे प्रसिद्ध फेवरेट होली है, जो लाखों वर्षों की संगत दर्शन करने और लड्डू होलने के लिए यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि ये प्यार और प्रतीक का प्रतीक है। जो रस बरस रहे और बरसाने तीनों लोक में नाई, इसलिए दो लाइनें में गा सकूंगा यहाँ पे। हो आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया,
होली रे रसिया बरचोली रे रसिया, होली रे रसिया बरचोली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। ये हमारे किशोर जी की खूब कृपा होती है। नंदगांव से यहाँ पे न्योता देने के लिए आती हैं और यहाँ पे लड्डू की होली की बरसात होती है यहाँ पे। इस परंपरा को आज तक नंदगांव और बरसाने के बीच निभाया जाता है। द्वापर युग में हुई लड्डू होली की परंपरा को आज भी उसी तरह निभाया जाता है। हर साल लड्डू होली वाले दिन मंदिर का पूरा प्रांगण राधा कृष्ण के प्रेम में सराबोर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, बरसाना। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।